सारी बन रही है ना। इधर इधर इस साइड से खड़ी हो, इधर से खड़ी हो जाए नमाज पे। इधर आओ, ऐसे टर्न हो जाओ, टर्न हो जाओ, टर्न अराउंड करो। हाँ अभी यस। अब नमाज पढ़ो, कलमा पढ़ो ना। ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। दुपट्टा ओढ़ो। वाह भाई माशाल्लाह, मेरी बेटी को तो नमाज पढ़नी आती है। अरे वाह। अरे दुआ कैसे मांगते, दुआ कैसे मांगते? हमको बुलाओ। हाँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज 3rd रोज़ा है हमारा। जो भी अफ्तारी का और सहरी का रूटीन होगा वो हम आपसे शेयर करेंगे। मैं सुबह से आप लोगों को नहीं मिला था, मैं बाल कटवाने गया। तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे जहाँ तक मुझे पता है, और ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। मैंने कंडीशनर किया था रात को, मैं भूल गया था कि मुझे आज बाल कटवाने, वरना मैं नहीं करता। और बहुत अच्छा लग रहा हूँ मुझे तो, ये लुक बहुत पसंद है अपना। पर ये बाल बहुत बड़े हो गए थे, कुछ हफ्तों से मैंने कटवाए नहीं थे। फ़िलहाल मैं आ गया हूँ, सहरी मतलब अफ्तारी का टाइम होने वाला है। तो मैंने आज कोई काम नहीं किया, तो मुझे करना है। और आज एक अच्छी बात है कि ज़ेब ने कबाब जी साहब हमारे बराबर में ही है, वहाँ से गोलगप्पे मंगवाए हैं। तो वो खाएंगे और आपको रिव्यू देंगे वहाँ का, कितना अच्छा होगा वो या कितना बुरा होगा वो। जहाँ तक मुझे पता है अच्छा होगा। तो आपको मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। मम्मा क्या कर रही हैं? मैक्रोनी बनाई है। मुझे लगा था वाइट सॉस वाली बना रही है। वाइट सॉस मैं अपने बालों पे क्या लगाया है? कल गाइस मैं टेरेस में आ गए और नाया नीचे गई अपनी बाईसाइकिल लेके। उसकी ट्रेनिंग आज नहीं हुई क्योंकि मैं घर पे नहीं था। हम लोग शायद 2 बजे निकल गए थे और नाया नीचे खेल रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, पर जब वो ऊपर आएगी तब उसकी शक्ल देखिएगा। नाया के लिए आते वक्त मैंने आइसक्रीम ली थी, उसने खाई, उसका मुंह पूरा गंदा था। वो तो वैसे ही जाने वाली थी। मम्मा ने उसको बोला रेडी होके जाओ, इतनी अच्छी हो तुम। अभी खेलिए, वो झूले से खेलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इस पेड़ के पीछे है नाया, वहाँ पर मुझे आप लोगों को दिखेगा नहीं क्योंकि वो स्लाइड की तरफ गया है और स्विंग की तरफ पिंक कलर की ड्रेस में। जैन भी वहीं खड़ा हुआ है और काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है वैसे यहाँ से। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से। मेरी फिंगर भी आ गई थी गलती से, मुझे पता नहीं था। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का जहाँ मैं अभी खड़ा हुआ हूँ। और आज कोई कबूतर नहीं है दिख रहा मुझे, सिर्फ ये मछलियाँ। पानी भी बहुत गंदा हो गया, शायद किसी ने फ़िल्टर ऑन नहीं किया आज। काफ़ी अच्छा व्यू, ऊपर का भी नीचे का भी। आज कोई बारिश जैसा मौसम नहीं था, सुबह ही था। और बहुत रश लगा हुआ है पार्क में। तो आज काफ़ी बच्चे हैं आज, क्योंकि आज छुट्टी भी है, ऊपर से बारिश भी नहीं, तो हर कोई नीचे आया हुआ है। इस टेबल लग चुकी, थोड़ी बहुत चीज़ें आ गई। मैक्रोनी आ गई, कुछ फ्रूट्स आए थे बराबर से, और ये गोलगप्पे। और अभी बहुत सारा कुछ बन रहा है, पकौड़े नहीं बनी अभी तक, तो थोड़ी देर में बनेंगे तो फिर मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। टिश्यू पेपर एक प्लेट में लगा दो। मैं जा रहा हूँ नीचे नाया को लेने साइकिल उसकी, क्योंकि ये ऊपर नहीं जाने देते साइकिल, इसलिए कार्गो लिफ्ट चला रहे हैं हम लोग। सामने ही कार्गो लिफ्ट, मैं नीचे जा रहा हूँ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि कार्गो लिफ्ट का दरवाज़ा ना बंद होता है बाहर से भी। एक मेन डोर होता है ना, वो बंद है, तो मुझे उसको खोलना पड़ेगा। अनाया फिर ही अंदर आ पाएगी, तो अनाया से भी अभी आपको मिलवाते हैं लिफ्ट से नीचे जाके। कार्गो लिफ्ट के बाद ये सारा व्यू है यहाँ का जो फिलहाल रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पर। ये कार्गो लिफ्ट है और नाया शायद वो नीचे खड़ी थी। नाया पिंक साइकिल के पास हो रही है नाया, दिखाता हूँ मैं आपको जूम करके। हो रही, मैं आ गया यहाँ पर, दरवाज़ा मैंने खोल दिया है। नाया आ जाओ, आ जाओ। क्या मैंने ओपन कर लिया? आप अच्छा आए आप मेरे पास है। हाथ पकड़े मेरा, हाथ पकड़े मेरा, अंदर आए, चले आ जाए। लिफ्ट बंद होगी नहीं? नहीं, लिफ्ट बंद नहीं होगी, आप अंदर चलें। चल हम लिफ्ट के अंदर आ गए। ये नाया, नाया हेलो करो। कहाँ गई थी नाया? पार्क की। यार बताओ। पार्क गई थी, क्या कर रही थी नाया? आलू चिकू। तो आपको मिलते हैं घर जाके हम लोग।
फिर आगे ये रहा एक फारिक, दूसरा फारिक ये रहा और तीसरा फारिक मैं नहीं हूँ। बर्तन देखो जरा कितने बर्तन हैं। जैसे इसको ऐसे लगाते हैं ना, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ये ऐसे। ये चीज़ है। अनाया पहले इसको डाल दो। Onions, अनाया pepperoni and olives. Chicken. Cheese डालने, cheese now. Yeah, happy birthday to Naya. बहुत हॉट है ना ये भी ना। To Naya. Happy birthday to Naya. चलो हेलो नाया। हाँ क्या कर रही हो? नाया आप पिज्जा खा रही हैं? Dan को बोलना देखने से नहीं जाए, मैं आइसक्रीम से भी मैं तो अच्छा इतने गुस्सा क्यों हो तुम? कह रही है जेब के साथ नहीं जाए, मेरी नाया। आइसक्रीम चाहिए मैडम। अभी बनने में इतना टाइम लग गया। अनाया वो पानी है उसमें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अनाया बस अब जस्ट सोई है तो मैंने कहा अपना ब्लॉग एंड कर दूं, क्योंकि समटाइम्स मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता ब्लॉग एंड करने के लिए भी। तो बस काफ़ी मसरूफियात चल रही है, आपको पता है जैसे कि हर घर में ये मसरूफियात हैं। और बस सुबह से शाम तक आजकल जो है किचन में ही गुजरता है, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत होता है कि अफ्तारी जो है वो प्रॉपर तरीके से बने, क्योंकि खाने का इतना मसला नहीं होता, लेकिन अफ्तारी में वो चाहते हैं कि उनको हम अच्छे से अच्छी जो है वैरायटी हम बना के दें, और होममेड ही खाना पसंद करते हैं ज़्यादा। तो सारा जो इस वक्त बर्डन होता है वो मेरी कुकिंग पे होता है। मेरी भी वैसे कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा जो है वो बना के दे सकूं रमज़ानों में स्पेशली। वैसे तो रोज़ी बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये है कि रमज़ान में स्पेशली आपको एक रौनक होती है कि सहरी भी बनानी है, अफ्तारी भी बनानी है। और मुझे कभी भी ये बोझ नहीं लगा, जबकि सालों साल से मैं ये सब कुछ कर रही हूँ और आगे भी मैं करना चाहूँगी। मेरे बच्चों की भी जो फैमिलीज़ हों वो भी ये सब करें, तो बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है कि आप किसी रिलीजन के साथ अटैच हैं
और 30 डेज़ जो हैं आपके एक साल के अंदर बड़े आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सब अपने घरों में अच्छे तरीके से इफ्तार करें। और बस हमारी कोशिश यही होती है कि हमारी जो भी डेली रूटीन होती है वॉटेवर हम घर पे हैं या बाहर जाते हैं, क्योंकि रमज़ानों में थोड़ा मैं काम बिल्कुल अपना जो है वो बंद कर, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है कि आप जो है रमज़ान में रोज़े के अंदर आप बाहर जाएं। और बहरिया के अंदर तो मैं आपको बताऊं इतनी शदीद गर्मी होती है, प्लस मेरा जो काम है वो कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर डिज़ाइनिंग का है, तो मुझे मोस्टली साइट्स पे ही रहना पड़ता है। तो उस वजह से भी जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इफ़्तार वगैरह बनानी होती है, टाइम बड़ा शॉर्ट होता है। फिर और भी बहुत सारी लाइब्रेटीज़ होती हैं रमज़ान में, इबादत भी करनी होती है, ऑफ कोर्स बच्चों को देखना होता है, बच्चों ने अपनी इबादतें, उनकी तरावियाँ, नमाज और सारी चीज़ें। तो घर का एक माहौल बनाने के लिए आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपने काम को छोड़ना पड़ता है, फैमिली को थोड़ा टाइम देना पड़ता है। और सारी माओं को ही देना चाहिए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर भी हों, अपनी फैमिली को टाइम ज़रूर दें, अपने बच्चों को टाइम दें, क्योंकि यही आपकी इन्वेस्टमेंट है और कुछ भी नहीं है। बाकी जिसके पास जो है वो है, लेकिन जो आपकी रियल इन्वेस्टमेंट है वो आपके बच्चे हैं। तो अपने बच्चों से एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना और उनका ख्याल रखना ये बहुत ज़रूरी होता है, और पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाएं। अच्छा, मेरी अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से इतनी दोस्ती है कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी की, और मैं जो है बिल्कुल भी, मेरी सोशल लाइफ ज़ीरो है, या मैंने ख़ुद कर दी है सोशल लाइफ ज़ीरो, बिकॉज़ फ़ायदा तो कोई है नहीं सोशल लाइफ का। इसलिए बेटर ये है कि आप मुख्तसर रहें, और लेकिन आपके साथ मुखलस लोग हों, अच्छे लोग हों, तो दैट्स बेटर। तो बस आज का ब्लॉग हम एंड करते हैं, क्योंकि अब मैं इसको एडिट करूँगी और अपलोड करूँगी, तो इंशाल्लाह कल आप इसको देख पाएंगे। तो अपने रिव्यूज़ प्लीज़ ज़रूर दिया करें कमेंट्स के अंदर, क्योंकि एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो है आपका मोरल डाउन हो जाता है। और हम सब अपनी चीज़ें आपसे शेयर करते हैं, तो एटलीस्ट आप लोगों को एक कमेंट तो बनता है। तो थैंक यू सो मच। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।